बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास शुगर के जो पेशेंट आते हैं वो कॉमनली ये क्वेश्चन करते हैं कि ये शुगर जो है इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, और अक्सर लोग इसको लाइट लेते हैं कि नहीं जी ये तो बस पाँव पे ज़ख्म कर सकती है या इससे थोड़ा-सा घबराहट होती है बस, और तो ये कोई नहीं। और कुछ लोग इधर ऐसे भी हैं पेशेंट्स, हालाँकि वो पढ़े लिखे पेशेंट्स हैं और वो इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये तो कबूतर को देख के आँखें बंद करने वाली बात है। अगर आपको डायबिटीज़ मेलिटस डायग्नोज़ हो गई है, अगर आप उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपकी शुगर 2 से 3 दफ़ा फास्टिंग में रेज़्ड आ रही है और HbA1c का जो टेस्ट है वो भी आपका अबव 6 आ रहा है, तो फिर आप इसको सीरियस लें। तो आप इसके से स्ट्रिक्ट कंट्रोल पे आप वो जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, डाइट मॉडिफ़िकेशन है, वो सारी चीज़ें करें, और इसकी पेचीदगियाँ जो हैं वो उसके बारे में आपको आगाही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इसकी जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये एक ऐसी बीमारी है, ये जितने भी हमारे सिस्टमिक ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी मेन मेन पार्ट्स हैं बॉडी के, ये उन सब को अफेक्ट करती है। ये सर के बालों से शुरू होती है और पाँव के नाखून तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। ये वायद बीमारी है जो आपके हर सिस्टम को ख़राब करेगी। सबसे पहले तो ये खून में आपको कोगुलोपैथी कर सकती है। आपका खून इससे गाढ़ा हो सकता है, पतला हो सकता है। उसमें जो अगर सैल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये आपके रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन को कम कर सकता है, उसको डिफॉर्म कर सकता है। तो इंसान का खून की जो सर्कुलेशन है वो ही मेन है। तो ये सबसे पहले तो हमारे इस वो जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन, ये सबसे पहले इसको हमारे खून को ख़राब करेगा। अब हम ऊपर से शुरू करते हैं ये दिमाग की जो नालियाँ होती हैं वो ज़ाहिर एंड आर्टरीज हम उनको बोलते हैं। खून की जो नालियाँ होती हैं वो वहाँ जाके ख़त्म होती हैं। वो अक्सर उनमें से अनास्टोमोसिस नहीं करते, मतलब कोई ऐसी दूसरी आर्टरी नहीं आ रही होती जो उसको सपोर्ट कर रही हो। मसलन एक आर्टरी अगर बंद हुई है तो फिर वो कोई कोलेटरल आर्टरी अगर होगी तो वो उसकी सर्कुलेशन को बहाल कर सकती है उस एरिया की। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है। ब्रेन में एंड आर्टरीज हैं काफ़ी सारी, तो फिर वो क्या होगा, जब एक आर्टरी ब्लॉकेज होगी तो फिर क्या होगा, उस साइड का फंक्शन जो है वो मुतासर हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, हमें फॉलेज हो जाएगा। ये जो कहते हैं कि जी उसकी आंख रुक गई है, उसका हाथ रुक गया है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई है। तो ये यही चीज़ होती है कि शुगर की वजह से आपकी आर्टरीज जो है, खून की नालियाँ जो हैं वो मुसलसल सिकुड़ रही होती हैं। उनका जो एंडोथेलियम है वो सक्लेरोज हो रहा होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जब एक आर्टरी मुकम्मल तौर पे सिकुड़ जाएगी तो वो फिर आगे उसके डिस्टल सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होगा, वो जिस भी ब्रेन के एरिया को मुतासर करेगी तो उसका जो फंक्शन, वो जो कंट्रोल कर रहा होगा ब्रेन का वो वाला एरिया, तो वो फंक्शन लॉस हो जाएगा बॉडी में। इसमें आपकी नज़र जा सकती है, अल्लाह ना करे आपका दिल बंद हो सकता है, आपकी जो है वो सोचने समझने की सलाहियत जा सकती है, याददाश्त जा सकती है, गुर्दों का कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। तो दूसरे नंबर पे ब्रेन मैटर की ढेर सारी बीमारी हैं, ये उनको कर सकती है। अब इसके अलावा ये क्या करेगी कि एज रिलेटेड डिजनरेशन तो चलो होती है, लेकिन शुगर जो है ये अर्ली इंसान को बूढ़ा करना शुरू कर देती है। इससे दिमाग की श्रिंकेज होना शुरू हो जाती है, दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब हम नीचे आते हैं तो हमारी आँखें हैं। अब आँखों में इसके मेजर इम्पैक्ट्स हैं। अब ये क्या करेगी, ये रेटिनोपैथी कर सकती है, हम उसको कहते हैं ग्लोकोमा कर सकती है, हम कहते हैं कि जी आँखों में मोतिया आ गया। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली शुगर जो है वहाँ पे डिपॉज़िट हो रही है, तो और इससे क्या होता है, हमारी बीनाई ख़त्म हो जाती है, बीनाई कम होना शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी नज़दीक की नज़र, दूर की नज़र, फिर अल्टीमेट अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, वो कैटरेक्ट की एक्सट्रैक्शन नहीं कराएँगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी नज़र चली जाएगी, अल्लाह ना करे। तो उसके अलावा फिर गले में मुख्तलिफ किस्म के हमारी वो वेसल्स हैं, उनको ये ख़राब कर सकते हैं। हमारा थायराइड हार्मोन है, उसके फंक्शन को ये मुतासर कर सकती है। और थायराइड एक ऐसा हार्मोन है हमारे गले में, ये यहाँ पे पड़ा होता है, तो ये नज़र भी नहीं आता। कहीं भी जिस्म में कहीं बीमारी शुरू होती है तो वो उसके कोई ना कोई साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, कोई स्वेलिंग शुरू हो जाती है, कोई पेन शुरू हो जाता है। लेकिन थायराइड एक वैध ऑर्गन है, अगर इसका फंक्शन ज़्यादा हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म जिसको कहते हैं, या इसका फंक्शन कम हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं, तो इसके बड़े लेट कॉम्प्लिकेशंस हमें शुरू होती हैं। बहुत लेट जाके पता चलता है क्लिनिकली कि मरीज़ जब कहे मेरा वज़न यकदम कम हो गया, या मेरा वज़न अचानक से बढ़ गया, या मुझे अचानक से गर्मी ज़्यादा लगना हो शुरू हो गई, सर्दी ज़्यादा लगना शुरू हो गई, तो फिर उसका क्या रिज़ल्ट होगा, हम ये जो थायराइड का हमारा मेल्टन फिर हमें पता चलेगा। और इसके भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो उम्र है उस पे इसके बुरे रिज़ल्ट हैं, ये उम्र को कम कर सकते हैं आपकी।
उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, हमारा हार्ट पड़ा हुआ है जो कि एक मेजर सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो ये क्या करेगा, उसके खून की नालियाँ जो हैं वो भी ऑलमोस्ट एंड आर्टरीज हैं, ये उनको सिकुड़ाना शुरू कर देगा, हार्ट अटैक हो सकता है उससे। और दिल के पट्टे फैलना शुरू हो जाएंगे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, या वो पट्टे जो है थिक होना शुरू हो जाएंगे दिल के, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये ढेर सारी बीमारी हैं। ये उनको मतलब ये सारी, ये शुगर इनकी माँ है, तो आपने इसको कंट्रोल रखना है ताकि ये आपके दिल को फेल ना करे। अब नेक्स्ट हम हमारे ये जो लंग्स हैं, ये डायरेक्टली तो शुगर से लेस लाइकली ये मुतासर होते हैं, लेकिन जब हमारा दिल ठीक नहीं होगा, दिल फैलना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा वो, अगर सिकुड़ना शुरू हो जाए या फैलना, तो वो जो हमारा लंग्स ये कोई ये खून भेज रहा है साफ़ होने के लिए, फिर हमारे फेफड़ों से वो खून ये भेज भी रहे हैं, फेफड़े उसको साफ़ करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन वहाँ से इनटेक कर लेता है हमारा हीमोग्लोबिन, और वापस वो हार्ट में आ जाता है। तो अगर ये खून लंग्स की तरफ जाता हुआ या लंग्स से वापस आता हुआ अगर ये मुतासर हो जाए, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे फेफड़े भी ख़राब हो जाएंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन पड़ी है जो कि मेजर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो ये क्या करता है उसको, गैस्ट्रोइन, इसमें ये क्या कर सकता है, हमारे इंटायरेक्ट न्यूरोपैथी कर सकता है। तो ज़ाहिर है जो नर्व सप्लाई है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, ये जो हमारा मैदा है, छोटी खुराक की नाली है, बड़ी खुराक की नाली है, इसकी नर्व सप्लाई अगर मुतासर हो जाएगी तो उसकी मोटेलिटी कम हो जाएगी, हरकत कम हो जाएगी। अगर हरकत कम हो जाए तो फिर हमारी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मतलब हमारा पेट रुक जाएगा, फिर उसको सर्जिकल एक्सप्लोर करना पड़ता है और उसको ओपन करना पड़ता है। उससे फिर फर्दर मजीद जो है काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं, हमारे गुर्दे पड़े हैं, ये भी दिल की तरह, जैसे दिमाग, दिल और गुर्दे, ये गुर्दों को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है। इससे क्या होगा, हमारे गुर्दे की जो छोटी छोटी नेफ्रॉन्स हैं उनकी एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाएगी, वो मुतासर हो जाएंगे। तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन फंक्शन मुतासर होगा और हमारा मरीज जो है वो किधर चला जाएगा, रीनल फेलियर की तरफ, गुर्दे फेल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हम नीचे आते हैं, ये क्या करता है, ये हमारे जेनेटिलियाज की नर्व सप्लाई को भी ख़राब कर सकते हैं, उससे ढेर सारे मर्दाना मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमने अक्सर देखे इधर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। अब मज़ीद हम नीचे जाते हैं, ये पाँव और जो हमारे टांगों के बड़े पट्टे हैं वो अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या होगा, वो सुन्न हो जाएंगे। और अगर पाँव पे कोई चोट लगती है तो ज़ाहिर है पाँव तो सुन्न हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, कि वो रगें खुश्क हो गई सारी या डेड हो गई। उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमें जो पेन है वो महसूस नहीं होगा, और मरीज़ को कोई अगर कोई बिच्छू काट लेता है, कोई सांप काट लेता है, कोई चोट लग जाती है, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसको तकलीफ़ महसूस नहीं होगी उसकी, और वो अंडरलाइंग वो जो टॉक्सिन्स हैं वो जाते रहेंगे। वो अब शुगर भी अबेंडेंट अवेलेबल होगी, कि ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और वो जरासीम्स जो हैं वो उनको ज़्यादा शुगर मिलती रहेगी, और वो हर 1 मिनट के बाद एक जरासीम 2 में कन्वर्ट हो जाएगा बैंड्रीफिशन के ज़रिए, मतलब उनकी जो अफ़ज़ाइश का अमल है। तो ये क्या होगा, मतलब मिनट बाई मिनट ये जो है शुगर कॉम्प्लिकेट कर रही होती है आपको। तो खुदारा ये सारी चीज़ें आप ठीक करें, शुगर को सीरियस लें, आप इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। मुख्तलिफ टॉपिक्स में बताता रहता हूँ कि आपने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है, आपने डाइट मॉडिफिकेशन में क्या करना है, और आपने एंटी डायबिटिक एजेंट्स कौन से लेने हैं, कि आपने ओरल दवाइयों पर रहना है, गोलियां खानी है, या इंसुलिन लगवानी है, या फिर आपने क्या उसका वो ट्रीटमेंट जो प्लान है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है शुगर की किस्म के मुताबिक। तो इसको सीरियस नहीं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, अगर ये एक दफ़ा बिगड़ जाए तो फिर ये मुश्किल से कंट्रोल होती है। तो इसको अर्ली स्टेज पे कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से, और एंटी डायबिटिक जितने भी मेडिकेशंस हैं, चाहे वो ओरल हैं या इंजेक्टेबल्स हैं। थैंक यू।